राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कहानी कैसे कहना चाहिए। जब हम शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो कहानियाँ भी बहुत सारे लोग जैसे होते हैं गांव में मिलजुल के कहानियाँ करते हैं और पूजन करते हैं। तो इसमें तुलसी मतलब शरद पूर्णिमा में तुलसी मैया का भी पूजन करते हैं और चंद्रदेव का भी पूजन होता है। तो चलिए अब कहानी सुनते हैं। कहानी जरूर बोले, किस्सा बोलते हैं कि कोई कोई का नियम रहता है कि जैसे कि हमारा व्रत है पूर्णिमा को, और कोई कोई तो रोज भी मतलब अपना अपना है भाई श्रद्धा भक्ति कि रोज भी आप कहानी कह के अपना भोजन कर सकते हो, जो भी आप भोजन करते हैं। और व्रत के दिन लहसुन प्याज ना खाएं, और क्योंकि इतना बड़ा व्रत होता है तो जब हम विधि विधान से पूजन करते हैं श्रद्धा भक्ति से, तो इसका भी हमें त्याग कर देना चाहिए। बाकी तो फिर सब अपनी अपनी मर्जी से करते ही हैं। तो एक गांव में एक राजा अपनी प्रजा के साथ रहता था। उसकी राजा की रानी बड़ी ही सुंदर, सुशील और भक्ति करने वाली थी। तो राजा बड़ा ही धनवान था और थोड़ा घमंडी था। तो उसको राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। अब वो शरद पूर्णिमा का दिन था और जंगल की तरफ वो शिकार करने को निकल गया कि आज चलो शिकार करने चलते हैं। घोड़े पे सवार होकर वो जंगल की तरफ निकल गया। अब रास्ते में बहुत सारे लोग हैं ना सत्यनारायण भगवान की पूजन कर रहे थे। तो उसने सोचा चलो कि देखते ही ये लोग यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं। तो उसने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो। बोले हम सत्यनारायण भगवान की पूजन कर रहे हैं, तुलसी मैया की पूजन कर रहे हैं। तो उसने सब लोग ने बोला कि आप राजन प्रसाद लेकर चले जाना, थोड़ा सा रुक जाओ, बस हम पूजा हमारी समाप्त हो गई है, बस आरती करके हम आपको प्रसाद दे देंगे। तो उसने कहा हाँ जाओ, हमको नहीं है बिल्कुल टाइम प्रसाद लेने के लिए, और हम तो शिकार खेलने जा रहे हैं। तो उसने भगवान के प्रसाद का अनादर किया। इसलिए कहते हैं कि कभी भी भगवान के प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। आप ले लें, बस थोड़ा सा लें। अगर ज़्यादा आपको नहीं जैसे प्रसाद लेना है तो प्रसाद आप थोड़ा सा ले सकते हो और खा सकते हो थोड़ा सा लेके। और अगर जैसे किसी ने दे दिया है और आप नहीं खा रहे हो तो कभी भी प्रसाद को इधर उधर ना फेंकें। प्रसाद को आप नदी में विसर्जन कर सकते हो, गाय को दे सकते हो। कभी भी प्रसाद का अनादर भूल के भी नहीं करना चाहिए। तो राजन ने उस अपमान से बोला कि अरे मुझे इतना टाइम नहीं है, ग्वाले हम जा रहे हैं शिकार करने, मुझे नहीं चाहिए प्रसाद तुम्हारा। अब वो चला गया शिकार करने। उसको कुछ भी शिकार नहीं मतलब मिला, उसको कोई भी शिकार नहीं किया उसने, और घर गया वापस। तो राजा रानी अपना भोजन करके और विश्राम कर सो गए। सुबह देखा कि राजा का जो धन था, उसके जो घोड़े, हाथी, राजपाट, धन दौलत, वैभव जो उसका जितना उसका बना के उसने रखा था, सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। लुटेरे ने लूट लिया और सब कुछ नष्ट हो गया उसका। तो अब राजा को बड़ा दुख लगा। अब वो मन ही मन पछताता है कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि मुझे इतना भारी कष्ट हो रहा है। मेरा सब कुछ धन दौलत, सब मेरा राजपाट, सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब मैं क्या करूं। तो फिर उसने रानी को बताया कि रानी, मैं जब शिकार करने जंगल में जा रहा था तो मुझे वहाँ पर कुछ ग्वाले मिले जो भगवान की पूजन कर रहे थे। वो मुझे प्रसाद दे रहे थे, मैंने प्रसाद नहीं लिया। तो फिर रानी ने बोला कि अरे राजा जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। चलो अपन दोनों चलते हैं और प्रसाद वहाँ पर अगर मिल जाएगा तो ले लेंगे। तो अब राजा और रानी गए तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि
हमें थोड़ा सा प्रसाद दे दो। तो वो बोलते हैं कल तो दिया था राजा आपको प्रसाद, तो आपने लिया नहीं, आज हम प्रसाद कहाँ से लाएं? प्रसाद तो सब भक्तों में बट गया है, अब प्रसाद तो आपको नहीं मिलेगा। रानी ने सोचा कि ऐसे तो प्रसाद नहीं मिलेगा तो भगवान हमारी जो गलती हमसे हो गई है कैसे माफ़ होगी। तो उसने देखा कि थोड़ा सा प्रसाद वहीं पत्तल दोना जो पड़े थे उसमें थोड़ा सा प्रसाद उसको मिल गया। तो झूठा प्रसाद होगा, अब जैसा भी होगा, क्योंकि पत्तल दोना तो झूठे ही थे। तो उसमें तब राजा का घमंड टूटा और उसने वो प्रसाद सत्यनारायण भगवान का ग्रहण किया और भगवान से माफ़ी मांगी। तो उसका जो चोर राजा का धन चुरा के ले गए थे वो वापस उसका धन उसको मिल गया, और जो राजपाट उसका वैभव था सब कुछ उसको मिल गया। तो भगवान के पूजन पाठ कहानी व्रत भाव भक्ति से जो किया गया होता है उसका फल जरूर मिलता है, इसमें कोई भी आप तनिक भी इसमें संदेह ना करें। और भगवान की भक्ति पूजन पाठ आप विधि विधान से करें। और अगर कोई कह रहा है आपसे कुछ तो उसकी 2 मिनट बात सुन लें आप समय निकाल के। और अगर समय नहीं है तो उसको अपमान की दृष्टि से ना देखें और ना उसको आप शब्द बोलें, ना आप घमंड में कोई शब्द बोलें कि नहीं नहीं जाओ जाओ हमारे पास समय नहीं है तुम्हारा ये पूजन पाठ करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी ना कहें, बस प्रेम से भगवान की कहानी का श्रवण करें और विधि विधान से पूजन करें। और पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा को चांद बहुत ही सुंदर शीतल और प्यारा दिखने वाला है और धरती के बहुत पास रहता है शरद पूर्णिमा के दिन चांद। तो आप चंद्रदेव से प्रार्थना करें, पूजन करें, खीर बना के रात्रि में रखें, उसको अच्छे से ढक के रख दें ताकि उसमें कुछ भी गिरे ना। और ऐसे नेट वाला या जाली वाला जो भी कोई कपड़ा हो उससे आप ढक दें। और अगर रात में ही आप प्रसाद उठा लोगे, जैसे छत में रखा है, तो 12 बजे के बाद में आप वो उठा के अपना रख सकते हो। और उसको प्रसाद को रख दें, खीर को, और सुबह जल्दी सूरज निकलने से पहले स्नान करके और सबको, अपने परिवार के सदस्यों को खीर का प्रसाद दें। ऐसा आप विधि विधान से पूजन करें। तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, जहाँ भी हैं खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।